हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एग्जाम भी। दिस इज़ मानी। सो गाइस, आज की जो क्विक एग्री कॉन्सेप्ट की सीरीज़ है उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, जिसका सारा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, क्यों हमको इसकी नीड पड़ी, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं INM। इसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब देखिए, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? सबको इंटीग्रेट यानी कंबाइन करना है ना। तो कौन से मेथड, जैसे कि हम पढ़ते हैं IPM, IWM यानी इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके पेस्ट, मतलब हमारा एम क्या है? पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, यहाँ पर वीड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है ना। और किस तरह से कंट्रोल करना है कि हम सारे जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स को कंबाइन कर लेते हैं, वेदर फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, उनको कंबाइन कर लेते हैं। एम क्या है हमारा? पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ओके, तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, यानी हमने क्या करना है? न्यूट्रिएंट को इंटीग्रेट कर देना है। और हमारा एम क्या है कि प्लांट के लिए और जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे, साथ में हमको प्रोडक्टिविटी भी मिले। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, हमारे पास तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, यानी हम जब कहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक मतलब FIM है, कंपोस्ट है ना। तो जब हमारे पास ये अवेलेबल है, फिर हमको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी? या फिर हमारे पास फर्टिलाइजर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हमारे पास हमको इसकी तरफ जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ओके, तो देखिए, जब भी हम ऑर्गेनिक सोर्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक सोर्स यानी कि FIM हो गया, कंपोस्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप सभी को पता है कि इसमें लेस न्यूट्रिएंट रिलीज होता है ना। मतलब एक तो स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज होता है, प्लस इसमें क्या जो कॉन्सेंट्रेशन होता है न्यूट्रिएंट का वो भी कम होता है ना। तो और ये क्या होता है आपका ऑर्गेनिक सोर्स के लैक कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सिमिलरली हम बात करेंगे किसकी? फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर्स में आपको रैपिड एक्शन तो देखने को मिलता है ना। रैपिड एक्शन की मतलब आपने डाला और आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स उस तरह से देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये किसके एडवांटेजेस हो गए? फर्टिलाइज़र के। लेकिन अब फर्टिलाइज़र में आप सभी को पता है कि हमने इसका कंटिन्यूस यूज़ किया और इसके रेजिडुअल एक्शन हमको फेस करने पड़ रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है यूरिया एक्सेस अप्लाई करेंगे तो इसका जो रेजिडुअल एक्शन होता है कैसे होता है? एसिडिक। उसी तरह से अगर आप अमोनियम सल्फेट क्लोराइड यूज़ करेंगे तो उसका एक्शन कैसा होता है? एसिडिक फर्टिलाइज़र ये होते हैं, मतलब इनका जो रेजिडुअल एक्शन होता है एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो नीड यही थी कि जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, ऑल्दो हमको रैपिड या इमीडिएट एक्शन मिल रहा है, लेकिन इनके क्या है? कुछ रेजिडुअल एक्शन है। रेजिडुअल एक्शन में जैसे कि एसिडिक हो सकते हैं, प्लस ये कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। ओके, मतलब क्या हुआ? आपके प्लांट में गए, प्लांट के बाद सीड में गए और सीड से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो गए। ओके, तो इस तरह से आपको इसका एक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, ऑर्गेनिक सोर्स की जब हमने बात करी तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए? क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि 10 टन पर हेक्टेयर की जब हम बात करते हैं तो 10 टन हमने डालना है। तो 10 टन प्रोड्यूस करने के लिए भी तो कोई सोर्स चाहिए, यानी हमको उतने ज़्यादा लाइफ स्टॉक चाहिए इतना FIM प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, या फिर इतना ज़्यादा हमारा प्लांट सोर्स होना चाहिए जिसको डिकम्पोज करके हमको इतना मिलेगा। ओके, तो अब हमने क्या कहा कि हम दोनों अप्रोच को कंबाइन करेंगे और इस तरह से हम सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाएंगे और प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये इस वजह से हमको क्या पड़ी? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। ओके, सो इट इज़ द प्रोसेस टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई एट एन ऑप्टिमल लेवल। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? लेवल भी क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट करना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कम होगा तो डेफिशिएंसी एग्जिबिट करेगा, ज़्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, है ना। लेवल फॉर सस्टेनिंग द डिजायर्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ओके, इसको और क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सिस्टम भी इसे कहा जाता है। ओके, ये हो गया आपका INM। अब देखिए यहाँ पर इसका कंसेप्ट की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा एम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट एट एन ऑप्टिमम लेवल फॉर सस्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी। ओके, तो हमने जब पीछे डिस्कस कर लिया ये कि सब कुछ क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटेड मैनर में होना चाहिए। यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट है तो आपको दिखेगा ऑर्गेनिक यानी जब आप क्या कर रहे हैं? FIM कंपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, एंड बायोलॉजिकल, बायो मतलब लिविंग, है ना। तो बायो फर्टिलाइज़र का अगर आप यूज़ कर रहे हैं या ग्रीन मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं तो किस में आएगा? बायोलॉजिकल कंपोनेंट में आएगा। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी न्यूट्रिएंट को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया कि कब आपको डालना है, कौन सी स्टेज पर डालना है, कितना डोज डालना है, ये सब किस में आएगा? मैनेजमेंट में आएगा। ओके, तो इन दोनों पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हैं किसमें? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। ओके, फ़ायदे क्या है? देखिए, एक तो आप इसमें यूज़ क्या क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैन्योर आप यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन मैन्योर यानी लिविंग बायो फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं,
प्रैक्टिसेस कौन सी है, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। फर्टिलाइजर का भी एज वेल एज यूज़ किया जाता है, क्रॉप रेजिड्यू एंड ऑर्गेनिक वेस्टेज, ठीक है। तो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक प्लस जो आपका बायो होता है, लिविंग होता है, उसको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या क्या इसमें फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, रेगुलर सप्लाई ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन बैलेंस मैनर, मतलब क्या है इसका। देखिए जब हम बात करते हैं, मतलब मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपको महीने भर चलाना है तो आप उसे उस हिसाब से चलाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी जब ज़रूरत होगी, मतलब मैं अगर आपको 100 रुपये दूँ और मैं कहूँ कि आपको इसका जो करना आप कर लें, तो इसका क्या होगा, बहुत इरेशनल यूज़ हो जाएगा, ठीक है। आपने अभी जाकर खर्च कर दिया, जो चीज़ आपको नहीं भी चाहिए थी वो भी ले ली। लेकिन जब आपको नीड है, नीड के बेसिस पर अगर आप उस पैसे को खर्च करेंगे तो उसमें आपकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी और उसका वेस्टेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पर ये बिलोंग करता है, मतलब फॉलो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेगुलर सप्लाई ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन अ बैलेंस मैनर, ताकि इसकी इफिशिएंसी भी बढ़े और क्या हो, इसका वेस्टेज भी ना हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। हमारा मकसद क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। हम कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो ना करें जिससे क्या हो, जब हम केमिकल की तरफ जा रहे थे तो बहुत इरेशनल यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें रेजिडुअल एक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, मेंटेन रहेगी। जीरो एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रो इकोलॉजी, तो हमारी एग्रो इकोलॉजी पर भी इसका रेजिडुअल एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ओके। एडवांटेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इंप्रूव होती है। दूसरी बात क्या होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है, एग्रीगेट स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ओके। बैलेंस न्यूट्रिशन टू द क्रॉप, क्रॉप को क्या है, बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है, यानी एक्सेस भी कुछ नहीं होता है और डेफिशिएंसी भी आपको नहीं देखने को मिलती है, ओके। मिनिमाइजेज द डेटोरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की डेटोरेशन, मतलब जो सॉइल का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, वो भी कम होता है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज़ अ बिग इशू इन इंडियन एग्रीकल्चर, ओके। तो हमने बहुत इरेशनल यूज़ किया, तो अब उसको हम काउंटर करेंगे किससे, INM अप्रोच से, ओके। ऑफ द जुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसका जुडिशियस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो है, वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।